हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ 34 साइज़ ब्लाउज़ की स्टिचिंग का वीडियो शेयर करूंगी। इसका कटिंग का वीडियो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसमें मैंने आसान तरीके से किस तरह से कट करना है वो बतलाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये इसका बैक पार्ट है और स्लीव्स है। और स्लीव्स का कटिंग भी किस तरह से आसान तरीके से आप कर सकते हैं वो भी मैंने बतलाया है। तो चलिए स्टिचिंग को शुरू करते हैं। तो फ्रंट पार्ट के सभी पार्ट को साइड में रखना है और कटोरी के नीचे का पार्ट को लेना है और ड्राफ्टिंग किया हुआ नीचे का पार्ट के पेपर को लेना है और इसको पेपर को फैब्रिक के ऊपर रख के डार्ट की मार्किंग कर लेना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई को ऊपर से स्टार्ट करना है और लॉक सिलाई कर लेना है और नीचे तक ये सिलाई को ले जाना है। अब इसके ऊपर के तरफ कटोरी का ऊपर का पार्ट को लेना है और दोनों के सीधे साइड अंदर के तरफ रखना है। इस तरह से रख के आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेना है। और फिर इसके ऊपर डबल सिलाई भी कर लेना है। तो सिलने के बाद देखिए इसका पफ कितना सुंदर आया है। अब साइड पार्ट को लेना है और इसको भी इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसका सिलाई नीचे से स्टार्ट करना है। तो आधा इंच का मार्जिन देके यहाँ इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और इसमें भी डबल सिलाई कर लेना है। तो जिस तरह से मैं एक साइड के पार्ट को जॉइन कर रही हूँ कटोरी का, तो इसी तरह से दूसरे साइड को भी जॉइन कर लेना है और इसमें भी डबल सिलाई कर लेना है। तो देखिए जॉइंट होने के बाद ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ एकदम परफेक्ट तरीके से ये जॉइंट हुआ है, किसी भी तरफ छोटा बड़ा नहीं हुआ। अब बेल्ट को जॉइन करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा कट करना है, क्योंकि बेल्ट में मैंने 1 इंच बढ़ा के कट किया, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच कमा के इस तरह से हल्का सा राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है। और बैक पार्ट में मैंने आधा इंच कम किया था, तो यहाँ पे भी आधा इंच कम करके इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। ये दोनों साइड को कट कर लेना है। अब इसके ऊपर बेल्ट को रख के जॉइन कर लेना है। तो बेल्ट को इस तरह से रखना है, इसका इस तरह से थोड़ा सा बाहर के तरफ निकाल के इस तरह से रखना है और जितना मार्जिन लिया है उतना मार्जिन पे दबाना है। तो यहाँ पे भी मैंने आधा इंच का ही मार्जिन लिया है और डार्ट को इस तरह से घुमा लेना है, घुमा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और इसमें भी डबल सिलाई कर लेना है। तो देखिए जॉइंट होने के बाद यहाँ पे भी हल्का सा गोलाई शेप आया है। अब हुक पट्टी को अटैच कर लेना है। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी लिया है और इसको पहले डबल फोल्ड कर लेना है और ब्लाउज़ के सीधे साइड पे रखना है और यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है, क्योंकि इस तरफ भी मैंने आधा इंच का ही मार्जिन रखा है। और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है और फिर इसको पूरा पीछे के तरफ घुमा के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है और एक साइड पे मैं हाथ से इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट कर लेना है। और आई पट्टी के लिए 3 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रेट पट्टी लिया है और इसके उल्टे साइड के ऊपर ये पट्टी को रखना है और यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है।
और फिर सीधे तरफ मार्जिन को इस तरह से करके एक बार फोल्ड करना है और जहाँ पे पहला सिलाई किया है उसके ऊपर ये पट्टी को फोल्ड करके रखना है, डबल फोल्ड करके रखना है और उसी के ऊपर ये सिलाई को लगा लेना है। और इसके दूसरे साइड में भी इस तरह से सिलाई करके और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो पट्टी जो निकला हुआ है उसको कट कर लेना है। अब कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी लिया है और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और फिर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है और पीछे की तरफ घुमाना है और फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से फोल्ड करके आप यहाँ पे हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड में ही कर लेना है। अब नेक को फिनिश करना है। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी लिया है और यहाँ पे 0.25 इंच मतलब एक पैर की मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और थोड़ा सा बढ़ा के फिर पट्टी को कट करना है। इस तरह से कट कर लेना है और फिर नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है। छोटे छोटे से कट लगाना है लेकिन सिलाई ना कटे और फिर इसको इस तरह से खोल के मार्जिन को बाहर की तरफ करके इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा लेना है पहले। और पट्टी को पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इसको एक बार और डबल फोल्ड करके जहाँ पे सिलाई है वहाँ पे ही रखना है, मार्जिन के तरफ ही ऊपर के तरफ ही रखना है। इस तरह से फोल्ड करके पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और जब बैक पार्ट को जॉइन कर लेंगे फिर इसको पीछे की तरफ पूरा पट्टी को पीछे की तरफ घुमा के यहाँ पे हाथ से मैं तुरपाई कर लूँगी, मैं हैंड स्टिच कर लूँगी। अब बैक पार्ट को लेना है, बैक पार्ट के नेक को भी फिनिश कर लेना है। तो इसके लिए भी मैंने 1.5 इंच तिरछी पट्टी लिया है और नेक के ऊपर इसको इस तरह से रख के 1/4 इंच का 0.25 इंच का मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई करके फिर इसको डबल फोल्ड करके पूरा पीछे की तरफ घुमा के टॉप स्टिच लगा लेना है और दोनों साइड को डार्ट को भी सिल लेना है और कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। तो मैंने नेक को सिल लिया है और दोनों साइड का डार्ट को सिल लिया है और कमर पट्टी से कमर को भी सिलाई कर लिया है। जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में किया है इस तरह से ही मैंने बैक पार्ट में सिलाई लगा लिया है। अब नेक के ऊपर मैं गोटा पट्टी लेस लगाऊंगी। तो लेस को इसके ऊपर इस तरह से रख के इसके सेंटर पे एक सिलाई लगा लेना है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखना है और इसका शोल्डर इस तरह से जॉइन करना है। जो एक्स्ट्रा जो पट्टी निकला हुआ है उसको इस तरह से रखना है और फिर इसके ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। पहले एक बार इस तरह से रखना है और फिर पट्टी को घुमा के इसके ऊपर और एक बार सिलाई कर लेना है। तो शोल्डर में आधा इंच का मार्जिन देके शोल्डर को जॉइन करना है। पहले स्ट्रेट सिलाई कर लेना है। दोनों शोल्डर को इसी तरह से ही जॉइन कर लेना है।
और फिर पट्टी को इस तरह से, जो एक्स्ट्रा जो पट्टी निकला हुआ है, इसको इस तरह से घुमा लेना है। घुमा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से करने से शोल्डर में बहुत सुंदर फिनिशिंग आता है और ये पूरा मार्जिन अंदर के तरफ इस तरह से चला जाता है और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट हो जाता है नेक की तरफ। अब ये फ्रंट के तरफ का जो पट्टी है, इसको पूरा पीछे के तरफ घुमा के इसके पीछे मैं हैंड स्टिच कर लूँगी, तुपाई करके इसको फिनिश कर लूँगी। अब स्लीव्स को लेना है। स्लीव्स को पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और फिर इसके नीचे मैं ये ट्रायंगल लेस को इसके नीचे इस तरह से रख के सिलाई कर लूँगी और नेक के ऊपर भी ये ट्रायंगल लेस को, पूरे नेक के चारों तरफ ये ट्रायंगल लेस को इस तरह से रख के सिलाई करके अटैच कर लूँगी। तो मैंने नेक में ये लेस को लगा लिया है और स्लीव्स के ऊपर भी लेस को मैंने अटैच कर लिया है और इसके ऊपर भी मैंने गोटा लेस को लगा लिया है। अब स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब स्लीव्स को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, कट के साथ मिला के रखना है और फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ रख के अटैच कर लेना है। तो मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इसको पीछे के तरफ इस तरह से पलट लेना है और फिटिंग की मेज़रमेंट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से रख के फिटिंग के मेज़रमेंट करके ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई कर लेना है। तो मैंने सिलाई कर लिया है। देखिए एकदम सिलाई एकदम स्ट्रेट आया है और इसका पफ भी देखिए कितना सुंदर आया है। तो ये इसका फ्रंट पार्ट का फाइनल लुक है और ये इसका बैक का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।